स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी एससीआर यानी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 4103 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट हो चुका था, सेकेंड डीवी भी हो चुका था एंड इवन थर्ड डीवी की भी मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी थी। फाइनली यहाँ पे जो सेकेंड डीवी हुआ था उसका यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट जो ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट होती है वो जारी की जा चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस फेज़ 2 144 कैंडिडेट इसमें गुंतकाल डिवीज़न में यहाँ पे अलॉट किया गया, सिलेक्शन हुआ उनका। यहाँ से आप उनका रिपोर्टिंग डेट एंड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में यहाँ से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं आप वो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं, ऑफर्स हैं, जिन्हें आपको बनवा के ज्वाइनिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। आइए देखेंगे पूरी डिटेल। आप भी इसी तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट और पीडीएफ हम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। आइए देख लेते हैं मेरिट लिस्ट एंड साथ ही साथ एससीआर, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा बम्पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है। एससीआर हो गया, एनएफआर हो गया, यहाँ से नई अप्रेंटिस कब आ सकती है उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। ये है ऑफिशियल मेरिट लिस्ट 15/12/2023 को प्रिंट की गई है। इसमें आप देख सकते हैं ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए, मतलब ये फाइनल सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का। एंड नीचे आप देखेंगे लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ट्रेड एंड आपको कौन सी यूनिट अलॉट हुई है, तिरुपति यहाँ पे जैसे अलॉट हुई है, और आपको रिपोर्टिंग डेट क्या दिया गया वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये फेज़ 2 है, ध्यान दीजिए। फेज़ 2 का जो डीवी हुआ था वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जो सिलेक्ट हुए हैं वो मेरिट लिस्ट यहाँ पे ये जारी की गई है। इसमें आप लोग अपना नाम देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड एससीआर की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप आई थी, इसमें एक ये बेनिफिट था कैंडिडेट्स को कि इसमें कुछ लोकेशंस थी जहाँ के कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबल थे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि ये वैकेंसी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अप्रेंटिसशिप मेला दोनों के बेसिस पे जो है निकाली गई थी एंड दोनों फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए थे। तो इसमें आप अलग अलग ट्रेड वाइज नाम देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन में देखिए इनको टीआरडी गुंतकाल मिला हुआ है, और सभी का जो रिपोर्टिंग टाइम है ना वो 8 तारीख है लगभग। आप देखेंगे यहाँ पे अप्रॉक्स जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 8 तारीख जिनकी ज्वाइनिंग दी गई है 43 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद के कैंडिडेट्स को 9 तारीख ज्वाइनिंग दी गई है, और नीचे कुछ कैंडिडेट्स आप देखेंगे तो उन्हें यहाँ पे 10 जनवरी भी ज्वाइनिंग डेट दी गई है, 11 जनवरी भी है, लास्ट 11 ही है। ठीक है, 144 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा, आइए उसको देख लेते हैं ऑफर लेटर वाले सेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको रिपोर्ट करना है यहाँ पे जीटीएल डिवीजन यानी गुंतकाल डिवीजन में। तो आपको रिपोर्ट कहाँ करना है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है रिक्रूटमेंट सेक्शन, सीनियर डीपी ऑफिस, गुंतकाल डिवीजन, गुंतकाल, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश 515801। यहाँ पे आपको 9:30 बजे सुबह पहुँच जाना है। आपको क्या क्या ले जाना है, देखिए ऑफर लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, जो भी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जैसे डीड ऑफ आइडेंटिटी है, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उन सब को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उन्हें कंप्लीट करके आपको ले जाना है। 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और सभी ओरिजिनल एजुकेशनल जो आपके क्वालिफिकेशन है 10वीं के आईटीआई के, एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और इन सब का जीरोक्स कॉपी। आपको इतना कुछ लेके जाना होगा, इसमें आपको फेल नहीं होना है। ठीक है, कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, अबाउट में जाइए, डिवीज़न में जाइए, गुंतकाल में, डिपार्टमेंट में, पर्सनल में, कई सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। कई बार आपको मेल नहीं आता, ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना अंदर इन सब डेटा को रखा जाता है, इसलिए हम आप सब के लिए यहाँ पे निकाल के ले आते रहते हैं कि एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। अब यहाँ अगर बात करें तो ये सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे एक ऑफ़र लेटर है। ठीक है, इस ऑफ़र लेटर में आपको एक ट्रेनिंग फ़ीस भी देनी होगी, एक मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी 24 रुपये की। वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, एंड स्टाइपेंड आपको वही मिलेगा जो रेलवे मिलता है, 7700 से 8050, या कुछ डिवीज़न में अभी आजकल 7000 रुपये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो भी अगर सर्टिफिकेट आपका कुछ फेक या कुछ होता है तो आपका जो ट्रेनिंग है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा 70, 80, 90%, ये मिनिमम वेज का होता है, 80% यहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि 70 उनके लिए होता है जो नॉन आईटीआई होते हैं। ठीक है, आपको अपना रहने का, खाने का, इन सब का अरेंजमेंट करना होगा, ये सभी रेलवे डिपार्टमेंट में आपको करना ही होता है। एंड नीचे जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको हेड ऑफ़ जो एजुकेशन है ना, जहाँ आपने लास्ट अपनी पढ़ाई की है, वहाँ से आपको बनवा के ले जाना है। और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, किसी भी अथॉरिटी से आप इसको बनवा सकते हैं जो वहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप ये सब नहीं ले जाते हैं तो वहाँ आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज़ और यहाँ पे है,
एक आपको कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट ले जाना होगा जिसका खर्च आप ही को देना होगा, उस पर 10 रुपये का जो है टिकट भी आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आप देख लीजिए, ये है आपका डीड ऑफ इंडेमनिटी। इस पर आपको 10 रुपये का स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प चिपकाना है। आप वहाँ चले जाएंगे जो स्टाम्प वगैरह सेल करते हैं कचहरी या तहसील के पास, तो वो इस चीज़ को प्रिंट करके स्टाम्प पेपर पे बना देंगे। इसको कम्प्लीटली आपको फिल करना है। यहाँ पे अपना साइन, यहाँ पे एक जो श्योरिटी देगा उसका साइन आपको कराना है। इसके अलावा यहाँ पे विटनेस लगेंगे, 1, 2, 3 और 4 अलग अलग विटनेस लगेंगे। ट्रेनी या अप्रेंटिस का यहाँ पे साइन होगा एंड जो श्योरिटी दे रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे नीचे इनका साइन होगा। इसे आप बनवा लीजिएगा। एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ऑफ श्योरिटी का एक बनवाना है। ये सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा एंड जो यहाँ पे ड्राइंग ऑफिसर होगा वो अपना सील के साथ इसको बना के देगा। ठीक है, किसी ऐसे आपको अधिकारी से बनवाना है जिनका यहाँ पे पीएफ नंबर वगैरह सब कुछ हो, उनकी ग्रॉस सैलरी वगैरह उसमें दी गई हो। इसके अलावा सर्टिफिकेट, एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लास्ट अपने इंस्टीट्यूट से बनवा लेना है। इंस्टीट्यूट हेड यानी प्रिंसिपल का आपको यहाँ पे साइन करवा लेना है। दूसरा एक करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसे आप 2 करेक्टर और सर्टिफिकेट्स हैं, ये किन्हीं भी 2 गेस्टेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आ रहा है, इसको भी आपको एक गेस्टेड ऑफिसर से बनवा के ले जाना होगा। वो गेस्टेड ऑफिसर यहाँ पे एमपी या एमएलए जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, प्रिंसिपल या हेडमास्टर हो सकते हैं किसी स्कूल कॉलेज के, या आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, या पंचायत इंस्पेक्टर हो सकते हैं। इनमें से किसी से बनवा के आपको ले जाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का यहाँ पे एक प्रोफार्मा है दिया गया है, इसे भी आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। ऐसा लिखा तो नहीं गया क्योंकि उसमें लिखा गया 24 रुपये इसका अलग से चार्ज होगा। एक बार फिर से ऊपर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एंड ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का प्रोफार्मा है जिसे आपको ऑलरेडी आपने बनवा लिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे आपको ले जाना है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप लोग एक बार जिला अस्पताल से बनवा के ले जाइएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। एंड एक छोटा मेडिकल आपको वहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, उसका आपको 24 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप लोग बनवा के ले जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस सर्टिफिकेट, जबकि यहाँ कहीं लिखा नहीं है वैसा, लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप बनवा के ना ले जाएं और उस सर्टिफिकेट की वजह से आपको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो बनवा के ले जाइएगा। सरकारी अस्पताल में कोई उसका चार्ज नहीं लगता, आप आसानी से जाएंगे, 1-2 रुपये की पर्ची कटवा के आप बनवा सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए आप लोग जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप सबको पता है रेलवे अप्रेंटिस का 3 बड़ा फ़ायदा प्लस एक एडिशनल फ़ायदा आपको मिल जाता है एनएसी सर्टिफिकेट। ठीक है, वो हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग अवेयर भी होंगे उससे कि आपको 20% का रिजर्वेशन, पीईटी में छूट और 1/3 का वेटेज आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मिल जाता है। एंड 4th बेनिफिट आपका है एनएसी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है जिसके बेसिस पे कई सारी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे इसकी अगली वैकेंसी कब आएगी, लगभग मान के चलिए 4100 के आसपास पोस्ट यहाँ से निकाली जाएगी। तो जनवरी मंथ में, जनवरी के मिड में या लास्ट तक आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिर से यहाँ से अप्रेंटिसशिप आ सकती है। एंड इस बार देखते हैं यहाँ से अप्रेंटिसशिप आती है तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं या नहीं रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर जुड़िएगा चैनल से एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा जिससे आप हर चीज़ से हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।